नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ में हूं अनुपम। आज एक बेहद दुखद खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। चेतन चौहान का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शाम को निधन हुआ। उनका वहां पर इलाज चल रहा था। आज लगभग 4:30 बजे चेतन चौहान ने अंतिम सांस ली है। 73 वर्षीय चेतन चौहान की एक दिन पहले ही तबीयत और बिगड़ गई थी। उनकी किडनी फेल हो गई थी, जिसके चलते उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। जुलाई के महीने में ही चेतन चौहान की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इधर चेतन चौहान के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने दुख जताया है। सहयोगी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री चेतन चौहान जी नहीं रहे। यह मेरे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए, अमरोहा जनपद के नागरिकों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। खेल जगत की भी अपूर्णीय क्षति है। वे जितने लोकप्रिय खिलाड़ी थे, उतना ही लोकप्रिय जननेता भी थे। 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतना, 2017 में नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनाव जीतना और एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद जनता के बीच में जाकर के जनसेवा के साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भी और समाज जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के अच्छे कार्य किए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर चेतन चौहान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चेतन चौहान जी ने खुद को पहले एक शानदार क्रिकेटर और बाद में बेहतरीन राजनेता के रूप में साबित किया। उन्होंने जनसेवा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। उनके निधन से काफी दुख हुआ। उनके परिवार को समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। न्यूज 18 से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चेतन चौहान के निधन पर बातचीत की। आज बहुत ही दुखद बहुत ही दुखद है हम सबके लिए। हमने अपने मंत्रिपरिषद के एक और साथी को ही नहीं खोया है, बल्कि एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, बहुत अनुभवी के रूप में, बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में, बहुत ही लोकप्रिय और एक सांसद के नाते उनका जो कार्यकाल रहा था, जो विधानसभा में आने के बाद मंत्री के नाते उनका कार्यकाल रहा है, जो एक क्रिकेट के खिलाड़ी के रूप में उनका कार्यकाल रहा है, उनकी कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। और आज यह समाचार पा करके मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं इस स्थिति में भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों, समर्थकों को यह दुख सहन करने की सामर्थ्य दें। चेतन चौहान के निधन पर मोहसिन रजा और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने गहरी संवेदना प्रकट की है। चेतन चौहान जी के निधन की खबर से हम सब बहुत आहत हैं। अभी हमने अपने उत्तर प्रदेश सरकार में कोरोना के चलते दूसरे साथी को खोया है। और जहां तक चेतन चौहान जी की बात की जाए, चेतन चौहान जी हमारे बड़े ही पुराने मित्रों में थे। उनके साथ मैंने क्रिकेट भी खेली, वो हमसे बहुत वरिष्ठ थे और राजनीतिक दुनिया में भी हमारा उनका बड़ा साथ रहा और बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला। लेकिन इस समय वो हमारे बीच में नहीं है। हम निशब्द हैं। ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि परवरदिगार ईश्वर उनको अपने
प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ी थे। राष्ट्र जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रतिष्ठा और मिलनसारता सब लोग जानते हैं। उनके असामयिक निधन से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना मंत्री खोया है, उत्तर प्रदेश ने अपना एक वरिष्ठ नेता खोया है। इधर लखनऊ के आपको बताएं कि चेतन चौहान के घर के बाहर से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब। चौहान की जैसे ही मौत की खबर उनके सरकारी आवास पर पहुंची, आप देखिए कि चारों तरफ यहां पर मातम पसरा हुआ है। चेतन चौहान एक दिग्गज राजनेता के साथ ही साथ एक प्रखर वक्ता भी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा के लिए निछावर कर दी। वो राजनेता के साथ साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। सुनील गावस्कर के साथ उनकी ओपनिंग दुनिया में बेहतरीन क्रिकेट की ओपनिंग मानी जाती थी। हालांकि उनकी मौत की सूचना के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक सभी ने उनके निधन पर दुख जताया है और चेतन चौहान की आकस्मिक मौत के बाद हर कोई सदमे में है। वो पिछले कई दिनों से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे और किडनी की संक्रमण में बीमारी ज्यादा होने के कारण उनके निधन की खबरें आ रही हैं। कैमरा पर्सन एसके वर्मा के साथ मोहम्मद शबाब। योगी कैबिनेट के 2 मंत्रियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हम आपको 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कमल रानी वरुण की है, जिनका 2 अगस्त को निधन हुआ था, और दूसरी तस्वीर होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान की, जिनका आज कोरोना से निधन हुआ। तो उत्तर प्रदेश ने अपने 2 मंत्री खो दिए हैं। चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं है और 2 तारीख को कमल रानी वरुण का निधन हुआ। कोरोना का कहर लगातार बरपा हुआ है और ऐसे में 2 उत्तर प्रदेश के मंत्री कोरोना का शिकार हुए और दोनों अब हमारे बीच नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर पार्टी ऑफिस पर ताला लगाने का आरोप लगाया है। आपके राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार के कहने पर यूपी पुलिस ने लखनऊ स्थित पार्टी के कार्यालय में ताला लगवा दिया है। तो वहीं मकान मालकिन का आरोप है कि संजय सिंह ने झूठ बोलकर राकेश सिंह के नाम पर मकान लिया था और उसमें पार्टी दफ्तर चला रहे थे। फिलहाल मकान का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया है और वो मकान को खाली करवाना चाहती हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं योगी सरकार के खिलाफ सच बोलने की जो हिम्मत दिखा रहा हूं, जो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, उसके कारण से इन्होंने मकान मालिक पे दबाव बनाने की कोशिश की और ये कार्यालय बंद करवा दिया। खत्म हो गया और मैं खाली कराना है मुझे, और ये ताला उन्हीं का लगा हुआ है। एग्रीमेंट से राकेश सिंह से। राकेश सिंह के नाम एग्रीमेंट कब खत्म हुआ है मैम आपका? मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया होगा, शायद 4-5 महीने हो रहे हैं। 4-5 महीने, जो कि लॉकडाउन की वजह से 4 महीने से घर में थे अपने। अच्छा मैम, ये ताला लगा हुआ है? उन्हीं का है, राकेश सिंह का। उनके नौकर के पास उनकी चाबी है। अभी मैंने खाली नहीं कराया, सिर्फ मैंने कहा था खाली पार्टी को नहीं। इधर लखनऊ में आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। महानगर के अधिवक्ता अविनाश त्रिपाठी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बता दें कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी सरकार पर पार्टी दफ्तर जबरन खाली कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद हजरतगंज कोतवाली में संजय सिंह पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और आपत्तिजनक टिप्पणी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आईपीसी की धारा 153, 153B, 501, 505(2) के तहत यह केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर यह केस दर्ज किया गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर। ऋषभ, मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी जो धाराएं हैं उसमें जो है वो 2 जातियों के बीच में विद्वेष फैलाने का आरोप है इनके ऊपर, क्रिमिनल डिफेमेशन का आरोप है और इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। अखबार की एक कटिंग को तहरीर के साथ लगा के वकील अविनाश त्रिपाठी ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी थी और उन्होंने कहा था इसके ऊपर ये धाराएं बनती हैं, क्योंकि वो खुद वकील थे, जिसके ऊपर हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और पुलिस को अगर ऐसा महसूस होता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, चार्जशीट लगाई जा सकती है। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे।
कानपुर के गोविंद नगर स्थित रीजेंसी हॉस्पिटल में आज खुलेआम गुंडई की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मी तीमारदार को जमकर पीट रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तीमारदारों को पिटता देख स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षाकर्मी तीमारदारों को डंडों से बुरी तरह से पीट रहा है। वीडियो अस्पताल के गेट का है। आरोप यह भी है कि रीजेंसी हॉस्पिटल के कर्मचारी मरीजों के साथ अक्सर इस तरह से मारपीट करते रहते हैं। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ था, कानपुर से हमारे साथ। अमित, इस तरह की मारपीट की तस्वीरें अगर अक्सर सामने आती हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए और उसके बचाव के लिए सरकार तत्पर है और स्वास्थ्य महकमे को स्पष्ट निर्देश है कि अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएं और इसमें और अच्छी सुविधाएं मिले। इसके लिए निजी नर्सिंग होमों के नामों को चिन्हित किया गया, मगर निजी नर्सिंग होम इस बीमारी का फायदा उठाते हुए मोटी रकम वसूल रहे हैं और तीमारदारों से बर्दाश्त कर रहे हैं। ताजा मामला उस वक्त देखने को मिला जब एक तीमारदार का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने बाइक गेट पे लगाई और उसको इस बात को लेकर वहां पूरा स्टाफ लेक हो गया। पहले डंडों से, फिर घूंसों से, फिर लात से उसकी पिटाई की। यहाँ तक कि अगर हमारे करोड़ों दर्शक सीन देख रहे हो, पीपी किट पहने तमाम लोग हाथ में डंडे लिए तैयार है, यानी अस्पताल नहीं वो पूरा अखाड़ा दिख रहा है और अकेला वो व्यक्ति पिटा है और बीच बचाव करने के बाद उसको किसी तरह लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने बचाया। यानी दबंग के आगे हर व्यक्ति नतमस्तक है और इस पूरे मामले में अभी तक किसी प्रकार की कोई बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से जानकारी दे रहे थे। आगरा में पानी से भरा खेत संघर्ष का मैदान बन गया। पानी से भरे खेत में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। खेत में हुए संघर्ष का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना खदौली इलाके का है, जहां पर छिड़खानी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष खेत में ही भिड़ गए और जमकर एक दूसरे को पीटने लगे। महिलाएं भी लाठी लेकर दौड़ती हुई नजर आई। इस मामले में पुलिस ने छिड़खानी के आरोप में केस दर्ज किया है। वहीं रामपुर से भी मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कई लोग गुत्थम गुत्था करते नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर कई घंटों तक ये मारपीट और लाठी डंडे चलते रहे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। तस्वीरें टाणा क्षेत्र के मोहल्ले की हैं, जहां पर किसी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। खबर दमदार में यार एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिस न्यूज इज को पावर्ड बाय